दीपावली का दिन और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बन रहे सिलकियारा सुरंग में एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 41 मजदूर फंस गए हैं चट्टान के गिरने से। और 28 नवंबर को मजदूरों को बचा लिया गया। 17 दिन जिंदगी से लड़ते मजदूर आखिरकार जंग जीत गए और बाहर आ गए। 12 नवंबर की सुबह 5:30 बजे हादसा हुआ था, जब अचानक ऊपर से मलबा गिरने की वजह से 41 मजदूर सुरंग में फंस गए थे। आइए जानते हैं विस्तार में। 12 नवंबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलकियारा से डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग के अंदर भूस्खलन होने से दीपावली पर बड़ा हादसा हो गया। सुरंग के सिलकियारा वाले मुहाने के पास सुरंग का 60 मीटर हिस्सा टूट गया, जिससे सुरंग में मलबे आने के कारण 41 मजदूर सुरंग के अंदर ही फंस गए। घटना की सूचना पर निर्माण एजेंसी के साथ पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ व आपदा प्रबंधन विभाग के टीम को मौके पर बचाव कार्य के लिए लगाया गया। उधर घटना वाले दिन ही सिलकियारा टनल हादसे के अपडेट और सहायता के लिए हेल्पलाइन जारी कर दी गई थी। पहले ही दिन सुरंग में मलबा हटाने का काम तेजी से किया गया, जिसके लिए पूरी रात रेस्क्यू चलाया गया। फंसे हुए लोगों के लिए संचार स्थापित किया गया। पूरे दिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रेलवे और विशेषज्ञों की टीम मौके पर जुटी रही। उधर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रेलवे मंत्री ने भी इस संबंध में बात की। 13 नवंबर सिलकियारा टनल में दूसरे दिन राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया गया। फंसे हुए लोगों से बातचीत की गई और उन्हें ऑक्सीजन और पानी उपलब्ध कराया गया। मलबा लगभग 60 मीटर तक है। बचाव कर्मी मलबा हटाने में लगे थे और ऊपर से मलबा गिर रहा था। उन्होंने लगभग 15 से 20 मीटर तक मलबा हटाने में कामयाबी मिली। इसी दिन मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन द्वारा सिलकियारा सुरंग में हुए भूस्खलन के अध्ययन एवं कारण की जांच के लिए एक गठित समिति में शामिल विशेषज्ञों ने स्थल का निरीक्षण कर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी थी। उधर सीएम ने स्वयं भी घटना स्थल की स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने बचाव कार्य के लिए आवश्यक उपकरणों की जल्द आपूर्ति के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। 14 नवंबर तीसरे दिन भी बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी रहा। मलबे में 900 मिमी स्टील पाइप लगाने के लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई। इन 900 मीटर की पाइप की जरिए सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की योजना बनाई गई। दरअसल 60 मीटर के दायरे में मलबा फैला हुआ था। 25 मीटर तक मलबा हटाया गया, लेकिन जितना मलबा हटाया गया उतना और गिरा, जिसके बाद मलबे में ड्रिलिंग कर पाइप ढालने की योजना बनाई गई। इसी दिन पाइपलाइन के जरिए एस्केप टनल तैयार करने का अभियान भी जारी रहा। वहीं टनल में फंसे श्रमिकों से वॉकी टॉकी के माध्यम से उनके परिजनों से बातचीत कराई गई। 15 नवंबर घटना के चौथे दिन बचाव अभियान रुक रुक कर चलाया गया। मशीन में खराबी से रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावी हुआ। सुबह से लेकर रात तक कई बार उम्मीदें बनती गई और बिगड़ती रही। हरिद्वार से आयरन पाइप और देहरादून से ड्रिलिंग के लिए औरंग मशीन पहुंचने के बाद दोपहर को प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम शुरू हुआ। इस दौरान मलबा गिरने से कुछ समय तक कार्य बाधित रहा। रात करीब 9 बजे जब सुरंग में ड्रिलिंग शुरू हुई तो फिर मलबा गिरने लगा, जिससे उस स्थान को शॉर्टक्रीटिंग का सीमेंट का छिड़काव किया गया। उसके सेट होने पर रात करीब 12 बजे फिर से ड्रिलिंग शुरू हुई। 16 नवंबर मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में 5वें दिन तेजी आई। दिन में केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने उत्तरकाशी के सिलकियारा के साइट पर पहुंचकर निरीक्षण किया और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली। शाम तक ड्रिलिंग कर 9 मीटर पाइप मलबे में ढाली गई। वहीं खाने की आपूर्ति के लिए 125 एमएम की पाइप डालने की कोशिश की गई। इस दिन सिलकियारा टनल साइट पर कई जैक एंड पोस्ट अर्थ औरंग मशीन के इंस्टॉलेशन का काम पूरा किया गया।
राहत और बचाव के लिए मिलिट्री ऑपरेशन की टीम भी शामिल हुई। इसके साथ ही वायुसेना और थल सेना की टीम भी बचाव अभियान में मदद के लिए साथ आई। 17 नवंबर, 8वें दिन ड्रिलिंग का काम कर रही अमेरिकी औरंग मशीन की बेयरिंग में खराबी आ गई। इसके चलते काम रुक गया। वहीं अधिकारियों ने मशीन चलाने से हो रहे कंपन के कारण सतह का संतुलन बिगड़ने की जानकारी दी। इससे मलबा गिरने का खतरा बढ़ता गया, इसीलिए बीच में काम रोकने का निर्णय लिया गया। 18 नवंबर, सेल-11 सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को शनिवार को 7वें दिन भी बाहर नहीं निकाला जा सका। रेस्क्यू के दौरान सुरंग में कंपन और मलबा गिरने के खतरे पर औरंग मशीन से ड्रिलिंग बंद कर दी गई। जेसीबी से मलबा हटाने में असफलता मिलने पर दिल्ली से अमेरिकी औरंग मशीन मंगाई गई। 2 दिन तक औरंग मशीन से ड्रिलिंग की गई, लेकिन 22 मीटर ड्रिलिंग के बाद काम बंद कर दिया गया। 19 नवंबर, घटना के 7वें दिन विशेषज्ञों की जानकारी दी गई कि सुरंग के ढहने के बाद 2 दिन मलबा हटाने की गलती के चलते रेस्क्यू का समय बढ़ गया है। वहीं सुरंग के भीतर और ऊपर से रास्ता बनाना रेस्क्यू के लिए सबसे कारगर तरीका बताया गया। सुरंग में एक पाइप ढाली गई जो 22 मीटर पर फंस गई। लिहाजा प्रधानमंत्री कार्यालय ने 4 मोर्चों पर रेस्क्यू अभियान चलाने का निर्णय लिया। इसके तहत सुरंग के करीब 60 मीटर तक रास्ता बनाए जाने की योजना बनाई गई। इसमें एक सुरंग के ऊपर सुरंग से तिरछे और सुरंग के दूसरे छोर से रास्ता बनाने का काम शुरू कर दिया गया। 22 नवंबर, राज्य से लेकर केंद्र तक कई संगठन एक साथ रेस्क्यू के 9वें दिन भी जुड़े रहे। इस दिन मजदूरों की स्थिति देखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, पर अंदर धूल होने से तस्वीरें साफ नहीं आ पाई थी। देर शाम टीम ने 6 इंच तक दूसरा फुट पाइप मजदूरों तक पहुंचा दिया। इस पाइप से उन्होंने खाने के लिए खिचड़ी और मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर भेजे गए। 21 नवंबर, दिवाली के दिन से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए बचाव अभियान का 10वां दिन मजदूरों के लिए एक और राहत लेकर आया। दिल्ली से एंडोस्कोपिक कैमरे मंगाए गए थे, जिन्हें पाइप से भीतर पहुंचाए गए। इस दौरान कैमरे से टनल के भीतर फंसे हुए सभी 41 मजदूर सुरक्षित दिखाई दिए। सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए औरंग मशीन से रात भर ड्रिलिंग का काम चला। औरंग मशीन से 800 mm की 6 पाइप ढाली गई। 39 मीटर तक ड्रिलिंग करने से सफलता मिली। कुल 57 से 60 मीटर तक ड्रिलिंग की योजना बनाई गई। 22 नवंबर, सुरंग के भीतर फंसे 41 मजदूरों के लिए 11वां दिन भारी राहत लेकर आया। इस दिन मजदूरों ने ब्रश किया और कपड़े भी बदले। मजदूरों के लिए रोटी, सब्जी, खिचड़ी, दलिया, संतरे और केले भी भेजे गए। उन्हें टी-शर्ट्स, अंडरगारमेंट, टूथपेस्ट और ब्रश के साथ ही साबुन भी भेजा गया। मजदूरों ने कपड़े बदले, मुंह हाथ धोया और भोजन किया। उधर मजदूरों को निकालने के लिए औरंग मशीन से ढाला जा रहा पाइप उन्हें बेहद करीब पहुंच गया। 23 नवंबर, 12वें दिन उम्मीद जताई जा रही थी कि सभी 41 मजदूर सकुशल बाहर आ जाएंगे। सेल-11 सुरंग के भीतर फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का 12वें दिन उतार चढ़ाव ले रहा था। सूरज चढ़ता गया और अड़चनों की वजह से मजदूरों को बाहर आने का इंतजार बढ़ता रहा। बाहर निकालने के लिए काम कर रही अमेरिकी औरंग मशीन में शाम 4 बजे इसके आधार में कंपन पहुंचा, जिससे मशीन ने काम करना बंद कर दिया। 24 नवंबर, सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए 13वां दिन भी आशा निराशा वाला रहा। बाहर निकलने के लिए अमेरिकी औरंग मशीन ने 24 नवंबर की शाम 24 घंटे बाद चली, लेकिन फिर लोहे का अवरोध आने से रुक गई, जिससे एक बार फिर मजदूरों के लिए बाहर निकलने का इंतजार बढ़ गया। 14वें दिन करीब 47 मीटर की पाइप पहुंच गई और करीब 9 मीटर तक सफर बाकी रहा।
करीब 24 घंटे भीतर जाने के बाद मशीन 13वें दिन शाम करीब 4:30 बजे चली तो उम्मीद फिर जाग गई। लेकिन कुछ देर बाद ये रेस्क्यू टीमों को फिर झटका लगा। एक अधिकारी ने बताया कि करीब शाम 6:30 बजे मशीन की राह में फिर लोहा का अवरोध आने से काम रुक गया है। 25 नवंबर 14वें दिन सुरंग के भीतर औरंग मशीन को दोबारा शुरू करने से पहले जीपीआर मैपिंग का फॉर्मूला अपनाया गया। पार्सन कंपनी के विशेषज्ञों को पाइप के माध्यम से मलबे के पास तक भेजा गया। उन्होंने 45 मिनट तक मैपिंग के बाद अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि 5 मीटर तक कोई लोहे जैसी बाधा नहीं है। इस नाते बेफिक्री से मशीन चलाई गई, जो आगे जाकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। 26 नवंबर सुरंग के भीतर औरंग मशीन का ब्लेड फंसने के बाद 15वें दिन मजदूरों तक पहुंचने की 4 प्लान पर तेजी से काम शुरू हुआ। एक और जहां भीतर फंसे ब्लेड को काटने में तेजी आई, तो टनल के ऊपर व दूसरे छोर से भी 3 योजनाओं के कार्य में तेजी आई। 24 नवंबर की शाम को सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों के बचाव अभियान तो तब बड़ा झटका लगा जब औरंग मशीन को ब्लेड 800 मिमी पाइप में ही टूटकर फंस गई। इसके कुछ हिस्से तो गैस कटर से काट कर निकालने का काम शुरू किया गया था, लेकिन 15वें दिन धनबाद से आई लेजर कटर और चंडीगढ़ से प्लाज्मा कटर ने तेजी ला दी। 27 नवंबर 16वें दिन तो सुरंग के ऊपर काम चलता रहा, लेकिन भीतर ब्लेड निकलने के बावजूद मशीन का हेड फंसने से मैनुअल खुदाई का काम लटका रहा। देर शाम हेड निकलते ही रेत माइनर सेना की मदद से मैनुअल खुदाई में जुट गई। वही मशीन का हेड निकलने के बाद मैनुअल ड्रिलिंग भी शुरू की गई। 28 नवंबर उत्तरकाशी का निर्माणाधीन सिल्कियारा सुरंग में 17 दिन से फंसे 41 श्रमिकों के लिए मंगलवार का दिन अहम रहा। फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेत माइनिंग प्रतिनिधि द्वारा सुरंग के अंदर मैनुअल ड्रिलिंग की गई। रेत माइनिंग द्वारा यह ड्रिलिंग 57 मीटर तक की गई, जिससे मजदूरों का बाहर निकालना शुरू किया गया और सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। राज्य और केंद्र सरकार, सभी एजेंसियां, अधिकारियों और कर्मचारियों ने जी तोड़ मेहनत और जज्बे से इस मिशन को मुकाम तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री धामी निरंतर स्थलीय निरीक्षण करने, साथ ही रेस्क्यू टीमों की हौसला अफजाई करते रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, आरवीएनएल, एसजेवीएनएल, ओएनजीसी, आईटीबीपी, एनएचआईडीसीएल, टीएचडीसी, उत्तराखंड शासन, जिला शासन, थल सेना, वायुसेना समेत तमाम संगठनों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई। एनडीआरएफ कर्मी डॉक्टर शैलेश कुमार चौधरी का जन्मदिन है। उन्होंने रेस्क्यू अभियान पूरा होने पर केक काटा। कहा कि मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि श्रमिकों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है। जब भी मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगा, मुझे ये दृश्य और ये बचाव अभियान याद आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिल्कियारा सुरंग से सफलतापूर्वक बचाए गए श्रमिकों से टेलीफोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बाबा भोकनाग और देवभूमि की देवी देवताओं की कृपा से ऑपरेशन सफल हुआ है। भोकनाग देवता की सिल्कियारा में भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सिल्कियारा सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को सरकार 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।